श्रोता को भी चाहिए वक्ता जो बोले। याद रखिए, वक्ता जो अनुभव करता है उसका 25% ही बोल पाता है, और श्रोता जब सुनता है तो वो वक्ता की पूरी बात नहीं सुनेगा, उसका 25% ही ग्रहण करेगा। अगर सारे ही ग्रहण कर लोगे तो दोबारा हमें कौन बुलाएगा। और श्रोता जितना सुनता उसका 25% ही वो अपने जीवन में अनुभव में उतार पाता है। तो कहा कि वक्ता जो बोले, अगर व्यर्थ की बातें हैं तो आप उसको ग्रहण ना करें, लेकिन जो आपको सूत्र समझ में आते हैं और जो अत्यधिक आवश्यक हैं उन्हें आप ग्रहण करें, उन्हें अपने जीवन में धारण करें। इस तरह महात्म्य की चर्चा की गई। भोजन कैसा करना चाहिए, कहा भैया फलार रहकर करो। बोले महाराज फलार रह के करें और यहाँ रसगुल्ले मलाई की और रबड़ी की याद आए तो कथा में मन नहीं लगेगा। बोले भैया ठीक है, एक समय भोजन करो। बोले एक समय की बात कर रहे हो महाराज, अगर हमने भोजन कर लिया तो फिर कथा में मन नहीं लगेगा। बोले भैया भोजन करो तो कम करो, उतना ही करो कि आपको नींद ना आए, निद्रा देवी व्यवधान ना करें। निद्रा देवी दो प्रकार से व्यवधान करती है, तो आप ज्यादा खाकर आए हो तब, या फिर आप आ गए और आपका मन वहां नहीं है। तो निद्रा देवी आती है, सोचती है भैया कौन खाली बैठा है जिसका मन नहीं लग रहा, इसी पे सवार हो जाऊं। क्योंकि ये कुंभकर्ण की पत्नी थी। भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा, तब निद्रा देवी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, तुमने मेरे पति को मारा है, तुम्हारी हरि कथा सत्संग होगा, कीर्तन होगा, मैं जरूर आऊंगी, व्यवधान करूंगी। इसलिए महाराज वो व्यवधान ना करें और आपको भगवत मार्ग से अलग ना कर दें। इसलिए संकीर्तन करना चाहिए, समय समय पर जय जय श्री राधे बोलते रहना चाहिए, जिससे निद्रा देवी व्यवधान ना करें। इस तरह से कथा का महात्म्य की चर्चा की गई। और अब भागवत कथा का प्रथम स्कंद का आरंभ है। आइए सभी प्रेम से भाव से, क्योंकि अब आप भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी इन श्लोकों का ध्यान करते हुए मेरे साथ गुनगुनाएंगे। अगर नहीं आते तो केवल मन से ध्यान करेंगे। व्यास उवाच जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारिथे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादयं रद्रवसयुतं पिबतं भागवतं रस्यमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य जन्म से लेके अंत तक जो परमात्मा सदैव साथ रहते हैं, जिनके बिना अन्वयादितरतः आपका जीवन शून्य विहीन है। जब तक वो चेतन है तभी आप चेतनता के रूप में घूम फिर रहे हैं, वो हटे नहीं। बोले आप किसकी वंदना करें, ब्रह्मा की? बोले नहीं, ब्रह्मा की नहीं, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा को उत्पन्न करके, जिन ब्रह्मा को ज्ञान नहीं हो रहा था वेदों का,
तू हृदय में बैठ करके वेदों का ज्ञान कराया, ब्रह्म हृदय आदि कवये। ऐसे स्वराट प्रकाशमान ब्रह्म को की हम वंदना करते हैं। किसकी वंदना की? सत्य की वंदना की, जो सत्य स्वरूप है। देखो महाराज व्यास जी को पता था, सूत जी महाराज से ये कथा सुना रहे, लेकिन व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था आगे आने वाला समय ऐसा होगा। आज जो जो चीजें भागवत आदि महान पुराणों में लिखी गई हैं, वो चीजें आज यथावत सत्य प्रतीत होती हैं। जैसा जैसा आचरण बताया, ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे, ऐसे ऐसे कपटी स्वभाव के होंगे, धर्म गुरुओं में भी ऐसा स्वभाव होगा, ब्राह्मणों के अंदर ऐसा स्वभाव, ऐसी वृत्ति आ जाएगी। ये सब पहले से है। लोगों के कद छोटे हो जाएंगे, आयु बहुत कम हो जाएगी, और हो नहीं रहा। आज से 100-150 साल पहले के देखो, लोग 120, 130 बरस जीते थे। 10 के पार तो होते ही होते थे, 110, 105। अब कितनी रह गई आपकी आयु? 60, 80, 90। 100 के ऊपर पहुंच जाए तो हल्ला मच जाता, महाराज फलाने फलाने 105 जी गए, 102 जी गए, 102 वर्ष के हो गए, हल्ला मच जाता है। कद भी छोटे हो गए। आगे भविष्य पुराण आदियों में, भागवत के अंत में बताया गया है, भविष्य की चर्चा में, कि आगे आने वाले समय में लोगों की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? घोर कलयुग में 20 वर्ष। उसमें ही आप अपना जन्म देख लेंगे, बाल बच्चे देख लेंगे, खूब पढ़ लिख लेंगे, दादा पोती नाना नानी बन जाएंगे, सब देख लेंगे, और उसमें ही मर जाएंगे आप। इतना कम आयु होगी, और कितना कद होगा? बोले भैया बहुत छोटे हो जाएंगे आप, 1-2 फुट के रहेंगे। जब घोर कलयुग आएगा, आपकी 20 वर्ष की आयु रहेगी। और ये बात बिल्कुल सत्य होगी, आप देख लेना। आने वाले समय में जिस तरह से लोगों की, अब देखिए कद कितने छोटे छोटे रह गए। पहले लोगों के 150-200 वर्ष का देखो महाराज, 6, 6.5, 7-7 फुट के। अब तो महाराज 5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट कोई मुश्किल से मिलता है। हमारे बिमल जी आगे से आगे दिखते हैं, कहां गए? बिमल भैया कहां है? हाँ बिमल भैया खड़े हो जाइए आप। देखो सबसे लंबे हैं हमारे उसमें। जब खड़े हो जाते हैं तो अलग से ही नजर आते हैं, अलग से आप देख सकते हो कि बिमल भैया जा रहे हैं। तो पहले ऐसी लंबाई हुआ करती, इससे भी बड़े बड़े, लेकिन आज हमारे कद छोटे रह गए, और आने वाले समय में और भी छोटे हो जाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, किसी ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। मैं 2 शब्द आपको बताना चाहूंगी क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि 21वीं सदी में कुछ बातें चीजों में और कुछ चीज बातों में आप ढूंढते रह जाएंगे। जब 21वीं सदी आएगी, और अब क्या चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, तो कहा भैया कुछ जब समय आएगा 21वीं सदी का, तो आप कुछ चीजें बातों में और कुछ बात चीजों में ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे। क्या क्या चीज ढूंढते रह जाएंगे जो आपको नहीं मिलेगी आज के युग में और आने वाले कल में? बच्चों में बचपन, बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंगाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। आजकल बच्चों को बोलो पहाड़ा आता है, उन्हें याद ही नहीं, उन्हें तो टेबल सिखाई गई है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा? बोले आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल और नल में जल, संतों की वाणी, करण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोसी की पहचान। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और क्या क्या नहीं मिलेगा? बोले भैया भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में सहनाई, सच में सच्चाई, मंच पर कविताई, गरीब की खोली, आंगन में रंगोली,
परोपकारी बंदे अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अभी और भी है। गाता हुआ गांव, पनघट की छांव, चहकते हुए पंछी, नृत्य करते हुए मोर। ये केवल हमारे आश्रम में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। मेहमान की आस, छाछ का गिलास कहां मिलता है महाराज? अब छाछ आप गए जमाने वो जब मिलता था। मेहमान की आस, छाछ का गिलास, चहकता हुआ पनघट, लंबा सा घूंघट, लज्जा से थर थराते होठ, पहलवान का लंगोट, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। जब 21वीं सदी में आओगे तो कुछ चीजें बातों में और कुछ बातें चीजों में ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और क्या क्या नहीं मिलेगा? एक और लाइन है, आपस में प्यार, आपस में प्यार भरा पूरा परिवार। जो पहले एक सामूहिकता में रहते थे, दादी दादा, ताऊ ताई, चाचा चाची, वो सब आपको एक एक दो दो बच्चों वाले परिवार मिलेंगे, अलग अलग। न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं, अलग अलग, जो दो दो चार चार वाले भरे पूरे परिवार आपको दिखेंगे नहीं। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, कल में आज और संगीत में रियाज, सड़क के किनारे प्याऊ और संबोधन में ताऊ। पहले बोलते थे ना किसी को प्यार से, अरे ताऊ इधर आओ, अरे ताऊ उधर जाओ, बड़ा खुश होता था आदमी, वाह मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, ताऊ कह दिया। अब कह दो तो महाराज हमें बूढ़ा समझ रखा है क्या? ऐसा बोल देते, आप अंकल जी नहीं बोल सकते उनको। तो सड़क के किनारे प्याऊ, संबोधन में ताऊ, और क्या नहीं मिलेगा? बोले 2 रुपए उधार और नेता ईमानदार, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। जब 21वीं सदी में आओगे तो कुछ बातें चीजों में और कुछ चीज बातों में ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। तो ये सब चीजें पहले से ही लिखी जा चुकी हैं कि ऐसा कलयुग आएगा। लेकिन आज का दौर बदल रहा है, उस दौर के साथ आप बदलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, आपकी संस्कृति नहीं बदलनी चाहिए। आज के भाई बहन आप कुछ भी पहनिए, क्योंकि आप उस जीवन में, आज के जिस जीवन में मैं हूं, जिस कल्चर में मैं हूं, आप हैं, वहां परिवर्तन है। पहले संस्कृति वाले परिधान पहने जाते थे, अब आज के युवा जींस टी शर्ट आदि सब पहनते हैं। अच्छी बात है, आप पहने, कोई बुराई नहीं है। आपका मन जो करता है करें, लेकिन जब भारतीय संस्कृति के कुर्ता पजामा पहनने की बारी आए, धोती कुर्ता पहनने की बारी आए, कभी साड़ी लहंगा पहनने की बारी आए, तो शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि गर्व से पहनने चाहिए। ये मेरे भारत के परिधान हैं, ये मेरे भारत के वस्त्र हैं। आपका, आपके हृदय में वो भारतीयता, राष्ट्रीयता जागृत रहनी चाहिए, उसके लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे पंडित जी रूपेश शास्त्री जी, हमारे दौशा के, उनका बालक है, कल मैंने देखा कुर्ता पजामा पहना था और बड़ा महाराज